अब देखिए सवाल नंबर 15। इस सवाल में आपको दिया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब फुट। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पहले यहां तक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको अवनमन कोण स्पष्ट हो जाए। तो ये हुआ आधार, ये हुई मीनार, और यहां पर आदमी की पोजीशन है। अवनमन कोण के बारे में बताया था मैंने कि वो क्षैतिज रेखा के साथ बनता है। ये क्षैतिज रेखा, और ये आपका बनेगा अवनमन कोण 30 डिग्री। अब आप एक नियम समझिए कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इन दोनों को एकांतर कोण कहते हैं। और Z रूल मतलब ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, Z रूल भी कहते हैं। तो उस हिसाब से ये कोण हुआ 30 डिग्री। ये कार की स्टार्टिंग पोजीशन है, ये मीनार का फुट, यहां आदमी की पोजीशन है। आगे देखते हैं। अब ये कार मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय वो आपको याद करना है। तो कुछ समय बाद यहां हम मान लें कि कार की पोजीशन है, तो फिर एक लाइन आएगी और ये आपका अवनमन कोण 60 डिग्री। उसी हिसाब से ये कोण भी 60 डिग्री। अब नामकरण ए, बी, सी और डी। अब शुरू करते हैं हम सवाल। सबसे पहले हमने माना कार की चाल बराबर v मीटर पर सेकंड, और दूसरा बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर t, ये आएगा सेकंड में। ये हमें निकालना है फाइनली। अब आप देखिए कि यहां आपको चाल और समय दिया है, मगर हम डायग्राम में दूरी मेंशन करेंगे।
तो उसके लिए एक सूत्र जो आप लोग जानते भी होंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब यहां से यहां तक कार के पहुंचने में समय आपको दिया है 6 सेकंड। तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो चाल आपकी v, समय आपका 6, तो 6v, मतलब ए बी जो डिस्टेंस होगी आपकी वो 6v, ऐसा हम लिख देंगे। ये दूरी है कुल मिलाकर, किसी भी रूप में है, मगर ये 6v दूरी है। अब एक बात, हो सकता है ये सवाल आपको थोड़ा हार्ड लग रहा हो, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूं। जो भी सवाल आपको हार्ड लगे उसे 2 या 3 बार कीजिए। आप पहली बार में ही घबरा जाते हैं, वहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप मान लीजिए किसी नए रास्ते पे जाते हैं, तो पहली बार में वो आपको थोड़ा हार्ड लगता है, अननोन सा लगता है। दूसरी बार जाएंगे थोड़ा आसान लगेगा, और तीसरी बार में तो आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे। वैसा ही यहां भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ए भी हमने निकाल ली। अब बी से सी तक पहुंचने में समय जो हमने माना है वो टी माना है, तो उस हिसाब से ये जो दूरी हुई ये हुई वी टी, और हाइट हम मीनार की मान लेंगे h, जो हमारे काम आएगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बी सी डी की बात करते हैं। बी सी डी में वो ही tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन वी टी, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। वी टी यहां चला जाएगा, h इज इक्वल टू √3 वी। इसे समीकरण 1 का नाम दे देंगे। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में भी उसी तरह करेंगे, मगर यहां tan 30 है। tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन दिस प्लस दिस, मीन्स 6v प्लस वी टी, और tan 30 की वैल्यू अब तक तो आप लोगों को याद भी हो गई होगी, 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3h इज इक्वल टू 6v प्लस वी टी। अब h का समीकरण 1 से ये मान यहां रख देंगे, तो ये वाला √3 ये
और h का मान √3 v t इज इक्वल टू, यहां पर ये v हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 6 + t। इसका रिजल्ट 3 आएगा। यहां करते हैं हम 3v t इज इक्वल टू v 6 + t। v कैंसल आउट, आंसर आने वाला है आपका 3t इज इक्वल टू 6 + t। 3t - t इज इक्वल टू 6। 3t माइनस ये t मतलब 1t, जैसा बताया था मैंने, तो ये हुआ 2t इज इक्वल टू 6। t इज इक्वल टू 6/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। और अब हम लास्ट में फिर से ये लाइन लिख देंगे तो नंबर मिलेंगे पूरे, वो मैं लिख देता हूं। बिंदु B से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। और ये आपका सवाल हुआ कंप्लीट। 15th क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब सवाल नंबर 16 और देख लेते हैं। लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का। सवाल नंबर 16 में आप देखिए कि आपको एक अलग बात दी है जिसमें पूरक कोण का कंसेप्ट ऐसा है। पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अब अगर आपको ये चीज मालूम है तो आप सवाल कर पाएंगे, अन्यथा आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बार बार कहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे हर जगह उतनी ही आपको आसानी होगी। आप भी सोचते होंगे सर बार बार लेक्चर देते रहते हैं, मगर बोलना पड़ता है। बस मेरी यही इच्छा है कि आप सब अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो डायग्राम
ये मीनार है और दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। ए, बी, सी और डी। तो मीनार के आधार से मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर। अब हम यहां एक बार देखते हैं, सॉरी मैं सवाल नंबर लिख दूं 16। यहां हम देखते हैं पूरक कोण का मतलब होता है कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। हम ऐसा लिख देंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। तो अब दो कोणों में से हमने माना कि एक कोण बराबर थीटा, तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। तो हमने यहां वाले को थीटा ले लिया और सवाल के हिसाब से मतलब पूरक कोण के हिसाब से ये हमारे पास आ गया 90 माइनस थीटा। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमें सिद्ध करनी है। तो हम एक बार के लिए इसको h लेते हैं और सिद्ध करेंगे कि ये 6 मीटर है। शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। और अब हम इस cot थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करते हैं दोबारा से। तो cot थीटा ये भी होता है 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार के लिए। तो h tan थीटा इज इक्वल टू 4 और अब हम फाइनली लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन h। ये इक्वेशन हमने 1 बना ली। अब हम समकोण त्रिभुज ACD की बात करते हैं। यहां पर तो tan थीटा आएगा इजीली इज इक्वल टू h अपॉन 9।
आधार बटा लंब बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं tan थीटा, आई एम सॉरी, लंब बटा आधार। tan थीटा लंब बटा आधार होता है। इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और इसके पास वाली भुजा आधार होती है। तो tan थीटा लंब बटा आधार यहां भी और यहां भी, दूरियां वगैरह सब मैंने मेंशन कर दी है। ये समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है tan थीटा, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे पास में राइट हैंड साइड की वैल्यूज भी सेम आई। फोर अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन 9। हमने राइट हैंड साइड की वैल्यूज इस बिहाफ पर इक्वल रखी कि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आने वाला है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 या एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सिंपली हम कर सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सेम, वी गेट एच इज इक्वल टू 6 मीटर। और आंसर हम इस भाषा में लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये हमें दिया हुआ था 6 मीटर, इसलिए हम यहां लिखेंगे अंत में इति सिद्धम, मतलब प्रूव्ड, क्योंकि हमें ऐसा कहा गया था कि आप सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये कंप्लीट हुई आपकी प्रश्नावली 9। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।